दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। दोस्तों, आपका मेजबान न्यूज़ कंसेप्ट के साथ आपसे मुखातिब है। और न्यूज़ कंसेप्ट की तरफ से आज की खास पेशकश, यानी 28 सितंबर शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का यौम पैदाइश। तो चलिए शहीद आजम के यौम पैदाइश पर आज उन्हें याद करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके ख्यालात के बारे में। लायलपुर जिला के बंगा में शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिन पर अगर मुझे कोई उनके ख्यालों के बारे में बात करने को कहे तो यकायक मुझे वो खत याद आ जाता है जो उन्होंने 3 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल से अपने छोटे भाई कुलतार सिंह के नाम लिखा था। यही उनका आखिरी खत था। शहीद आजम ने लिखा है, अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार हिम्मत से तालीम हासिल करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना। और क्या कहूँ, इस खत में उनके ख्यालात इस तरह से जाहिर होते हैं कि उसे ये फिक्र है हर दम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। उसे ये फिक्र है हर दम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। उसे ये फिक्र है हर दम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल। चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल। चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। ये मुश्ते खाक है फानी, रहे ना रहे। अच्छा रुखसत खुश रहो अहले वतन,
हम तो सफर करते हैं। तुम्हारा भाई भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह को शायद इस बात का अंदाजा था कि वह आजादी का सूरज नहीं देख पाएंगे, इसलिए जब एक बार उनकी मां ने उनसे शादी की बात की तो भगत सिंह का जवाब था कि माए तेरे पुत्र दा विआह तां कदों दा आज़ादी नाल पक्का हो गया वा, हुण तां उड़ीक बारात लैण जाण दी है, तू बस मेरा बसंती चोला रंग दे। जब भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा बाकी साथियों को काला पानी की सजा हुई तो उनमें से एक साथी ने भगत सिंह से आकर पूछा कि इतिहास आप लोगों को कैसे याद करेगा। इस पर भगत सिंह ने कहा था कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे और एक दिन तुम उनको हमारे बारे में बताओगे तो हमारी सोच फिर से जाग उठेगी। दोस्तों, आज उनके जन्मदिन पर ये ख्याल जाहिर करने का मकसद यही था कि उनकी सोच फिर से जाग उठे। भगत सिंह अपने धर्म से भी बढ़कर गरीब लोगों के दुखों को मानते थे और उसी समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें गैर बराबरी ना हो और कोई गरीब ना रहे। भगत सिंह के कार्य के पीछे सोची समझी सियासत और सामाजिक समझ थी। वह इतनी छोटी उम्र में एक परिपक्व बुद्धिजीवी बन चुके थे। उनकी इसी समझ ने उन्हें अपने वक्त के तमाम क्रांतिकारियों से अलग लाके खड़ा कर दिया था। इनकलाब जिंदाबाद। मैं भगत सिंह, मेरी आंखों में देखो, कुछ याद आया तुम लोगों को? जिस देश को तोड़ने की बात करते हो उस देश की नींव को तुमने नहीं डाला था। उस देश की नींव में मेरा खून मिला हुआ है। धिक्कार है तुम लोगों पर जो आपस में ही लड़कर इस देश को कमजोर बना रहे हो। अरे कभी तुमने सोचा कितने सपने कुर्बान हो गए इस आजादी को पाने के लिए? इस आजादी को हम लोग न देख सके। सौभाग्यशाली हो तुम लोग जो इस देश की आजादी को तुम लोग देख रहे हो। बहुत लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, न जाने कितने जुल्म सहे, कितनी यातनाएं सही, तब जाकर ये दिन तुम लोगों को दिखाया है। इतने खुदगर्ज मत बनो। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया था मैं, मगर हाथ नहीं छोड़े उन अंग्रेजों के सामने। लेकिन चलो,
आज अपने देशवासियों से ही हाथ जोड़ते हैं। मत तोड़ो अपने देश को मेरे साथियों, मत तोड़ो। धर्म जाति विचारों के बंधनों में मत बंधो। हम सभी एक हैं। हमारा लहू एक है, हमारी चाहत एक है। एकजुट होकर रहने से हम मजबूत बनेंगे। साथियों, बहुत अपमान महसूस होता था उन अंग्रेजों के हाथों, जिनसे लड़कर तुमको ये आजादी दी। ऊपर से अंतरात्मा देखकर रोती है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। हम लोग कहीं गए नहीं हैं, ये मत सोचना कि हम लोग इतिहास के पन्नों में दबे हैं। नहीं, हम लोग अपने देशवासियों की रगों में हैं, आप लोगों के साथ में हैं, बस बोल नहीं सकते। हमारी चाहतों को, हमारे सपनों को ज़बान तो आप लोगों को देना है। हमारे सपनों की दुनिया को तो आपको सजा कर रखना है। इस देश की नींव में हमारा खून मिला है साथियों, इसे बचा लो।